आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, पर मेरे लिए दो चीज बहुत अच्छी हुई आज। पहली बात तो कि 3 साल पूरे हुए, उस 3 साल के लिए आप सबके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगा ही नहीं कि 3 साल हो गए, और दूसरा ये लगा ही नहीं कि ये मैं बाहर से आया था, मुझे लगता है मैं यहीं से आया था। और दूसरी जो अच्छी बात लगी मुझे, और इससे भी ज्यादा अच्छी बात लगी, और गिरीश भाई ने वो कहा कि योगेश सिंह गुजराती, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक टाइटल भी है, सम्मान भी है कि जितना गुजरात से मुझे सम्मान मिला और गुजरातियों से सम्मान मिला, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, मेरी पूंजी भी है। मैं हृदय से गुजरात का और गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज की पुस्तक 7 अक्टूबर 2001 गोल्डन डे, 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। बड़ी बात है और अच्छी बात है कि देखिए, ये यात्रा जो उनकी शुरू हुई 7 अक्टूबर 2001 और आज है 7 अक्टूबर 2024, 23 साल की गौरवमयी यात्रा है। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई और भारत के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। पर यह पुस्तक थोड़ी अलग है, क्योंकि जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हम दिल्ली वालों ने भी बहुत कुछ उसमें से देखने का प्रयास किया, कई किताबें उन पे आई हैं। ये किताब प्राइमरीली उससे पहले के कालखंड की है, जो इस किताब को यूनिक बनाती है, अलग बनाती है, कि 2001 से पहले की है। ज्यादातर प्रसंग इसके अंदर वो संस्मरण है वो 2001 से पहले के हैं। और ये किताब जिन्होंने लिखी है गिरीश जी ने, वो गांधीनगर के संघ कार्यवाह रहे और उन्होंने अपने विभाग प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो संस्मरण है उसको साझा करने का प्रयास किया इस किताब के अंदर। तो ये इसी कारण से थोड़ी अलग हो जाती है। अब मैं सोच रहा था, अभी थोड़े दिन पहले जून 9, 2024 को जब शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ, तीसरी बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली, तो मैं उस कार्यक्रम में था। तो जब उन्होंने बोला मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो एक रोमांच का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि भारत ने और भारत माता ने ऐसे सपूत को जन्म दिया कि 23 वर्ष से इस देश को बदलने का जो प्रयास किया है, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का आभार हमें व्यक्त करना है तो भारत के लोगों का और गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करना है। क्योंकि जब वो 2014 में दिल्ली की तरफ आए, उस दिन कार्यक्रम में मैं था और मैं एक बहुत उस भीड़ में मैं बैठा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी गांधीनगर के कार्यालय में वो कार्यक्रम था। तो कितने लोग उस दिन रो रहे थे। जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे थे तो सब कह रहे थे, कितना एक वो दृश्य था कि लोग रो रहे थे। सबने कहा नहीं चलो प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और अगले दिन गुजरात के अखबारों में थी आऊजू गुजरात, ये सब अखबारों में खबर छपी कि आऊजू गुजरात, यानी मैं गुजरात वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वो निकले थे। वापस तो कब जाएंगे, ये दिल्ली ही उनका गुजरात है। एक बहुत बड़ी बात है, दिल्ली ही उनका गुजरात है। क्या बात है। मैं 23 साल की जो जर्नी है, क्या समर्पण की जर्नी है। ये यात्रा है भारत के सौभाग्य की और भारत के यशस्वी पुत्र की एक गौरव यात्रा है। पर ये जो किताब है ये अलग है, इसके संस्मरण अलग हैं। आप सब जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। और हिंदी में जिसको कहते हैं होनहार वीरबान के होत चीकने पात, यानी जिसने ऊपर जाना है वो बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं से वो साक्षी बनता है उसका। सिर्फ उसको पढ़ना आना चाहिए हमें। ऐसी घटनाओं को जो नरेंद्र मोदी जी को, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को दूसरों से अलग करती है, ऐसे संस्मरणों को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। और जब मैं पढ़ रहा था इस किताब को
मैं भी लगभग 4-5 घंटे में पढ़ गया किताब को। तो मुझे लगा क्या बात है, आपका बहुत बहुत आभार। ये वो कहानी है जो 1987 में, देखिए 2001 के बाद तो बहुत लोग जान गए, बहुत सारी चीजों को भी जान गए। 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब तय किया, उनको भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश में भेजा गया, संगठन मंत्री की उनको जिम्मेदारी, महामंत्री की जिम्मेदारी मिली, वहां से एक नया जीवन करवट ले गया। आदरणीय परमार जी ने बहुत सही कहा कि मैंने उनको संगठक के रूप में भी देखा और सरकार चलाते हुए भी देखा, और वो तो सरकार में उनके सहयोगी भी लंबे समय रहे हैं। पर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी पे वो थे, उसके साथ पूरी तरह से निर्वाह किया। कोई ये नहीं कह सकता कि ये निर्णय गलत हो गया। उनके लिए कभी कोई ये नहीं कह सकता कि ये निर्णय गलत हो गया। जिसने भी वो निर्णय लिया, उस निर्णय को सही और गौरवान्वित करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे एक बात निकलती है कि कोई बड़ा बनता है ना, तो उसमें कुछ तो होता है अलग, कुछ तो अच्छा होता है, कुछ तो, अगर वो बड़ा बना है। ये पुस्तक ऐसी घटनाओं की साक्षी है। लगन, मेहनत, संघर्ष, समझ और संस्कार। लगन, मेहनत, संघर्ष, समझ और संस्कार सभी का सामंजस्य है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री। और यह पुस्तक उन घटनाओं से हमें बताने की कोशिश करती है, और आप सब जब पढ़ेंगे तो आपके मन में एक गर्व की अनुभूति होगी। इस किताब में आदरणीय प्रधानमंत्री कह के संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि आज सच तो यह है कि वो प्रधानमंत्री हैं और हम सब के लिए गौरव की बात है। तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा, उन्होंने उनके बयान को कोट किया। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दिया है, भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि कोई छोटी बात मेरे मन में आती ही नहीं। न तो वो मुख्यमंत्री थे उस समय, न वो प्रधानमंत्री थे उस समय, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे गुजरात के, जिस समय बात कही कि कोई छोटी बात मेरे मन में आती ही नहीं। यहां से व्यक्ति बड़ा होना शुरू होता है। जब छोटी बात से वो निकल जाता है तो बड़ा होना शुरू होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते हैं, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते हैं, और ना ही मैदान जीतकर मन ही जीते जाते हैं। यहां तक तो उनके ऊपर ठीक बैठती है। वाजपेयी जी का तो आगे ले गए इस कविता को, वो ऐसा नहीं कि कोई गम ही नहीं अपने पराये, कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। पर उसका संदर्भ नहीं है, ये 4 लाइनों का ही संदर्भ है यहाँ पे वाजपेयी जी की। मैंने इसलिए कहा कि आपको लगे कि मेरे को पता है आगे वाली भी, मैंने इसीलिए कहा कि मुझे पता है आगे वाली भी, लेकिन संदर्भ में ये 4 ही पंक्तियां आती हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए याद रखें कि गमलों में बरगद के पेड़ नहीं उगा करते, गमलों में बरगद के पेड़ नहीं उगा करते। अगर हमको बरगद बनना है, हम सबको अगर बरगद बनना है, तो हमको अपने गमले तोड़ने पड़ेंगे। और किस चीज के गमले? गमले छोटी सोच के, गमले निगेटिविटी के, गमले जलन के, गमले दूसरों के प्रति द्वेष रखने के, ये तोड़ने पड़ेंगे, तभी बरगद बनेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा, जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे गमले तोड़िए, केवल अच्छा सोचिए। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री के जीवन से कोई चीज सीख लेनी चाहिए हमको, कि उनको अच्छाई के पेड़ लगाने आते हैं। जहां गए अच्छाई के पेड़ लगाए। आज वो कहीं कहीं फल दे रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में देंगे, और आने वाली जनरेशन याद करेंगी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था। जब ये पेड़ सब बड़े हो जाएंगे तो अच्छाई के पेड़ लगाने हमको भी चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, बात छोटी सी है, असर व्यापक है उसका। जब आप मां के नाम पर पेड़ लगाते हैं तो आप उसकी चिंता भी करते हैं, आपको एक लगाव भी होता है कि ये मेरे मां ने पेड़ लगाया। तो ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक और घटना का उल्लेख है, गुजरात में आजकल नवरात्रि चल रही है, तो गरबा का बहुत आयोजन होता है, हर शहर में होता है। तो इन्होंने तो जो संदर्भ लिया उसमें कहा कि भाई गरबा का आयोजन सरकार भी कराएगी। उससे पहले सरकार नहीं कराती थी, और आज भी वो परंपरा जारी है अहमदाबाद और गांधीनगर में कि सरकार भी बहुत बड़े लेवल पे करती है। पर मैं यहां ये बात नहीं, दूसरी को उल्लेख करूंगा।
मैं गुजरात में वाइस चांसलर था, बड़ौदा में बहुत बड़ा गरबा होते हैं, तो मुझे बुलाया गया, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, तो मैंने कहा कि उनको भी लेकर चलते हैं। तो हम लोग गरबा देखने गए। वो हमारी जिंदगी का पहला अनुभव था देखने का, करना तो हम सवाल ही पैदा नहीं होता। उत्तर प्रदेश का आदमी तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच बोल रहा हूं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में। रात का वक्त था, 30,000 लोग विशेष परिधानों में, कपड़ों में जिस तरीके से गरबा कर रहे थे। मेरे फादर साहब थे, उन्होंने कहा अद्भुत, ऐसा तो सपने में भी नहीं देखा। मैं यूपी का आदमी ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता कि एक ऐसा प्रदेश हमारे देश में है जहां पर इतना सम्मान के साथ, भक्ति के गीतों के साथ इतने सारे बच्चे, आदमी, औरतें नृत्य कर रहे हैं और कोई दुर्घटना का सवाल पैदा नहीं होता। मैं सारे गुजरात को इसके लिए बधाई देता हूं, उस सत्कार की, संस्कार की और उस कल्चर की कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जो उत्तर भारत के मेरे भाई सब हैं, हम लोग हैं भाई बहने, हम नहीं कल्पना कर सकते। वो तो देखने से ही आपको अंदाजा होगा। उसका बहुत अच्छा उल्लेख इन्होंने किया। एक घटना का और मेरा मन है, वो लेखक साहब ने बहुत अच्छे से लिखी है, उसके अंदर आप लोग भी पढ़ेंगे। एक गुजरात का गांव है, अंतिम गांव ऐसा बोलते हैं, वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, धोरणो गांव। तो धोरणो गांव, ये बात बहुत पुरानी है, ये 1980s की है, घटना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं धोरणो गांव में इस बार दीपावली मनाना चाहता हूं और उस गांव की यह विशेषता है कि वहां से पाकिस्तान के गांव की लाइटें दिखती हैं। तो उन्होंने सोचा, बहुत सारे लोगों को कहा कि मैं वहां पे दीपावली मनाऊंगा, तो आप में से जो जो चलना चाहे, वो संघ के प्रचारक थे उस समय, विभाग प्रचारक का शायद दायित्व था उस समय। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी मेरे साथ चलना चाहें, हम चलेंगे धोरणो गांव। अब सही बात तो है कि तो दीपावली का पर्व है, और दूसरी बात यह है कि धोरणो गांव में 15, 20, 30 लोग परिवार रहते होंगे मुश्किल से। वहां न तो कोई खाने की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था। ऐसे में क्यों जाना? पर खैर, उनके 2 मित्र उनके साथ तैयार हुए। 3 लोग, कहानी को छोटा करता हूं, ये लोग धोरणो गांव पहुंचे। जो एसटी की बस से गए, उसमें शीशे नहीं थे, तो मरुस्थल में बस गई तो सारा, आप जैसे होता है, पूरा रेत रेत हो जाता है आपके ऊपर में। और ये धोरणो गांव पहुंचे, लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पहली बार वहां आए, उतरे हैं, तो 15 परिवारों का, 16 परिवारों का गांव, और वो छोटे छोटे झोंपड़ियों में रहते थे। तो वो बाहर आए, तो सबसे बुजुर्ग थे जो थे, उन्होंने इनको कहा, नमस्ते करी कि हम आपसे अहमदाबाद से मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अहमदाबाद से हमसे मिलने आए? कि जी हाँ, हम आपसे मिलने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं आपसे। खैर, वो सबसे बुजुर्ग थे, वो खुश हुए, उनको बिठाया, चाय वाय पी, और वो जो उल्लेख हुआ, कई सारी बातें हुई। तो रात में जब ये एक बार 2 बजे उठे, तो देखा कि वो सारा इलाका जो है एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दे रहा था। रेत के ऊपर चांदनी रात थी, तो एक ऐसा लग रहा था जैसे सफेद चादर बिखरी हुई है, और एक अद्भुत दृश्य था। तो इन्होंने अपने साथ दोनों मित्रों को उठाया कि देखो यार, कितनी अच्छी है जगह। उन्होंने भी देखी। देखते तो बहुत लोग हैं, करते नहीं है। खैर, वो बात खत्म हुई, और उसके बाद जब सुबह वो चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप आए हमारे गांव, फिर आइएगा, तो एड्रेस लिख दो अपने। तो उन्होंने उनकी डायरी ली, वो सरपंच थे वो उस गांव के, उनकी डायरी ली, और उस पर इन्होंने अपना नाम लिखा। पहले वाले ने लिखा, दूसरे ने लिखा, इन्होंने भी लिखा, और नाम लिखा, पता लिखा गांधीनगर का, और एक सेंटेंस लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर। ये बात पुरानी है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। कोई घटना आज हो रही है, बहुत दिन पहले उसकी शुरुआत हो जाती है, उस व्यक्तित्व की शुरुआत हो जाती है। कोई नरेंद्र मोदी एक दिन में नहीं बनता। क्या लिखा उन्होंने, और इन्होंने बहुत अच्छे से कोट किया, बड़ा मार्मिक तरीके से उसको कोट भी किया है। वो लिखते हैं, साइन किया, नाम लिखा, पता लिखा, और लिखा, भगवान भविष्य में मुझे शक्ति देंगे तो मैं धोरणो गांव के लोगों के लिए
अवश्य कुछ करूंगा, यह मेरा संकल्प है। समय बीत गया। वो सरपंच जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई, उनका बच्चा जो लड़का था वो सरपंच हो गया, और 2001 7 अक्टूबर आ गया और ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। तो जो सरपंच का बच्चा था, उसके मन में भाव आया कि उसने जो बस आती थी गांव में, उसके ड्राइवर को भी दिखाया कि ये वही आदमी है जो हमारे घर आए थे। कहा जी हाँ, ये वही आदमी है। तो वो जो सरपंच का बच्चा था वो उसको डायरी को लेके गांधीनगर सेक्रेटेरिएट गया और उसने कहा कि ये हमारे घर आए थे और ये मेरे पास एक वो है। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे से आपसे कोई गांव के कुछ लोग मिलने आए। तो वो इमीडिएटली उनको बुलाया, बात करी, तो उन्होंने उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार कुछ करेगी, ऐसी सी बात कह के बात खत्म हुई उस समय। तो लेकिन उसको बहुत रोचक और अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें संस्मरण में लिया कि 4-6-10 दिन के बाद ही गुजरात सरकार के बहुत सारे लोग, अधिकारी वहां पहुंचने लगे। उस गांव में बिजली की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई। पानी नहीं था गांव में। वो घटना बहुत है कि थोड़ा सा पानी उन्होंने दिया कि हम इससे 2 दिन काम चलाते हैं, और हमको 2 घंटे नहीं चलता उसने कम पानी में। तो वो सब उन्होंने जब व्यवस्थाएं करी, वो छोड़िए, आज वो जो धुर्नो गांव है, जिस तरह से उसको डेवलप किया, आपने अमिताभ बच्चन की एक ऐड देखी होगी, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, और साथ में क्या था, जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और वहां से रणोत्सव का आयोजन होता है। इतने देश भर से, विदेशों से लोग आज उस जगह को देखने जाते हैं, और धोरणो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह है नरेंद्र मोदी। और भारत ऐसे व्यक्ति के हाथों में कैसे सुरक्षित नहीं होगा? यानी जब वो कब संकल्प लिया, फिर उस संकल्प को जब पूरा किया तो ऐसा पूरा किया कि वो एक उदाहरण बन गया, और अमिताभ बच्चन उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और आज कच्छ जो है कितना बदला है। मैं भी कहता हूं आप लोग कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, होकर आइए, अच्छा लगेगा आपको। और भारत में क्या है, जो त्याग करते हैं ना, उसकी महिमा है। ये भारत के हर देश का अपना अपना स्वभाव होता है। अमेरिका का अपना स्वभाव है। ये जो भारत का स्वभाव है ना, वो है त्याग करने वाले लोगों के पीछे लगता है ये देश। ये इस देश की विशेषता है। अगर आप इससे डेविएट होंगे तो देश का प्यार आप नहीं पा सकते, देश में सम्मान और प्यार नहीं पा सकते यदि आप इससे डेविएट होंगे। इसी कारण से इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि पुस्तक में कि जो भगवा रंग है ना, वह त्याग, तपस्या और वैराग्य का रंग है। ये भगवा रंग जो है, त्याग, तपस्या और वैराग्य का रंग है, ये भारत का रंग है, भारत की सभ्यता का रंग है, भारत के संस्कार का रंग है, और ये गुजरात का रंग है। तो अगर आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचारक के रूप में जानना है तो पुस्तक जरूर पढ़ो। एक व्यक्ति के रूप में जानना है तो पुस्तक जरूर पढ़ो। आपको अपने का। और एक और बात जो मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, उसमें एक घटना का उल्लेख है, तो वो समझा रहे हैं, क्योंकि ये संघ में बहुत आराम से कहा जाता है कि संघ का कार्य तो ईश्वरीय कार्य है। तो उसमें इन्होंने उल्लेख भी किया उसका कि संघ का कार्य तो ईश्वरीय कार्य है। तो मैं सोचने लगा कि जिसने भी ये गढ़ा होगा सेंटेंस, वो कितना पावरफुल है। आप कभी सोचिएगा इस पे, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, कि व्यक्ति के मन में निराशा आए, ये स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन वो निराशा से बाहर आए, कैसे आए? एक सेंटेंस, ये ईश्वरीय कार्य है, मेरा कार्य है ही नहीं, भगवान का काम है। इस पर बहुत सारा रिसर्च की भी आवश्यकता है कि आपको अपने कार्य में आनंद आना चाहिए। और एक और बात, जब वो भारत के गुजरात के मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001 को, तो जिस सीएम हाउस में उनको शिफ्ट होना था, तो उसमें पहली बार जाना था, शपथ विधि हो गई, तो सब लोगों ने कहा कि अपने फैमिली को बुला लीजिए। किसी ने कहा कि साधु संता के पूजा करेंगे, किसी ने कहा कलश पूजन कैसे होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं,
कौन उनमें दलित कर्मचारी कौन है? उन्होंने कहा कई हैं। कह रहे उनमें से एक बिटिया है को लेकर आओ, उसकी वो बिटिया कलश पूजन करेगी तो मैं इस घर में आऊंगा। पहला दिन है मुख्यमंत्री का। यानी सामाजिक सरोकार जो है, सद्भावना जो है, वो उनके ब्लड में है। ये कोई मैसेज देने के लिए इमीडिएटली नहीं हो जाता एक दिन में किसी व्यक्ति में। और वो कलश पूजन उस दलित बिटिया ने किया, जहां से उन्होंने वो रहना शुरू किया। अंतिम बात, 18 अक्टूबर 2014 में उस समय गुजरात में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था और मेरे फादर की 18 अक्टूबर को मृत्यु हुई। नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री थे उस समय, तो मैंने सोचा कि उनको क्या बताना। कोई ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री को क्या बताना। लेकिन मैं हैरान हूं कि 3 दिन के बाद वहां से संदेश, एक सांत्वना संदेश उनकी तरफ से मुझे आया और वो डिलीवर किया गया, दिल्ली में डिलीवर किया गया। मैं आज भी हैरान होता हूं कि उनको कैसे मालूम पड़ा। मैं सच बोल रहा हूं, आज इस घटना का उल्लेख एक भारी मन से कर रहा हूं। मुझे नहीं पता उनको कैसे मालूम पड़ा, मैंने उनको नहीं इन्फॉर्म किया, कहां से मालूम पड़ा। लेकिन वो बात नहीं है, बात है कि एक व्यक्ति कितना ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है। इन्होंने भी कई घटनाएं उसमें दी हैं। उसी घटना से मैंने प्रेरणा होकर कि वो जब आई चिट्ठी तो मेरा मन भीग गया कि देखो क्या बात, कमाल की बात है। अगर मैंने उनको सूचना दी होती, चिट्ठी आई होती तो कोई खास बात नहीं थी, ठीक है, वो आ गई तो मैंने बताया था, उन्होंने लिख दिया। पर ऐसा था नहीं, मैं आज बता रहा हूं, मैंने नहीं लिखा था, बताया था। गुजरात के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जानते हैं कि वहां एक्सपेरिमेंट वो बहुत करते थे। एक एक्सपेरिमेंट क्या था, जो गुजरात के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वाइस चांसलर्स हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको एक जिम्मेदारी दी जाती थी कि हर साल आप एक दिन गुजरात के किसी स्कूल में जाओ। मैं 3-4 साल गया जी, बिल्कुल ही वनवासी एरिया, सघन जंगल, उसमें एक छोटा सा स्कूल सरकार का। मेरा काम क्या था, सुबह से शाम तक वहां रहना था और उन बच्चों के साथ खाना खाना था और उनके साथ बातचीत करनी थी। ऐसा मैंने 3-4 साल अलग अलग स्कूलों में किया। मेरे को अंदाजा भी नहीं था कि सरकार की ये जो स्कीम है, ये कितनी भावनात्मक स्कीम है। वो छोटे छोटे वनवासी बच्चे, दूसरी के, पहली के, चौथी के, 5वीं के, उनके साथ जब मैं पूरे दिन रहा, और आपको हैरानी होगी कि जो खाना बनता है, जो लंच सर्व होता है, वहां पर एक परंपरा थी कि उन स्कूल के बच्चों की जो माँ है, बच्चे जिनके पढ़ते हैं, वो माएं ही आकर खाना बनाती थी। उन माओं ने खाना बनाया तो मैंने उनको पूछा कि सरकार कितना पैसा देती है खाना। कहते हैं बात पैसे की नहीं है, पैसा तो सरकार देती ही है बनाने का, सामान भी देती है, पैसा भी देती है। बात यह है कि हमको लगता है कि हम अपने सारे बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। तो वो जो प्यार से बनाया मां के हाथ का खाना, सरकार ने अपनी नीति से इसको इंप्लीमेंट कर दिया। कितनी बड़ी बात है। इसके लिए किसी को एम्प्लॉय नहीं किया गया, सिर्फ जिनके बच्चे पढ़ते थे वो माएं उन वनवासी एरिया में खाना खिलाती थी। ऐसा मुझे 3-4 बार का अनुभव है। और यदि मैं अच्छा इंसान थोड़ा भी बन पाया हूं, उन बच्चों से बातें करने का, उनके जीवन के संघर्ष को देखने का मेरे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ा। मैं गुजरात सरकार का बहुत आभार व्यक्त करूंगा इसके लिए कि यानी ऐसी अनेक घटनाएं हैं। और जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं पढ़ता चला गया और सोचता चला गया। एक बार फिर से मैं भी गुजरात में पहुंच गया। गुजरात ऐसे ही गुजरात नहीं है, हमको सच में बहुत कुछ सीखना चाहिए और हम सीख भी रहे हैं। इसी कारण से ये किताब जो है आपको अगर पढ़ेंगे पूरा तो आपको बहुत अच्छा इंसान बनाने में थोड़ी मदद जरूर करेगी। आपके लिए ये किताब शुभ हो। आप इस किताब को पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार।